बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिंद्राज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देश, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के द्वारा तराशे गए अत्यंत होनहार बालक वर्ण, जो कि ब्रह्मचारी जी सोहन दादा, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी के साथ समय शिखर जी की यात्रा पे गए हुए थे और आज प्रातः ही उनका समय शिखर जी से आगमन हुआ है। और कल परसों रात को वे गंधवानी में गुरुदेव की सुशिष्या आरिका श्री सुनिधिमती माता जी के दर्शनार्थ भी गए थे। वहां गंधवानी जैन समाज के समक्ष वर्ण भैया ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति गुरुदेव का गुणानुवादन प्रस्तुत किया था, जिसको मैं अभी सबके सामने बताना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ, भैया जिनका नाम वर्ण है और इनके लिए वर्णन करना अवर्णनीय है। इनके जीवन का वो दे देंगे ऐसे वर्ण भैया इनके जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरीके से इस मार्ग में आए, किसका आश्रय मिला, इससे संबंधित अपने जीवन का परिचय और साथ में अनुभव प्रस्तुत करेंगे आदरणीय श्री वर्ण भैया। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलिए बोलनायक संभवनाथ भगवान की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए आदिका सुनिधिमती माता की जय, आदिका संघ की जय। आज मैं आपको अपने गुरु आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के बारे में उनका चारित्र बताना चाहता हूँ और उनसे मैं कैसे जुड़ा और इस मार्ग में कैसे आया उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे घर पे आए थे और वो 2-3 महीने का प्रवास था। तब मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं आता था। केवल मैं सुबह मंदिर जाता था, 5 मिनट ऐसे हाथ जोड़ के और वापस आ जाता था और कुछ भी मैं धर्म का नहीं जानता था। पर जब गुरुदेव मेरे घर पे आए तब थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय में बैठना और गुरुदेव को आहार देना वो सब चालू हुआ। उसके बाद गुरुदेव 2-3 महीने रुके, इसलिए तब ज़्यादा हमको प्रवास का लाभ नहीं मिल पाया। और उसके बाद जब कोरोना आया तब गुरुदेव 2.5 साल तक हमारे कॉलोनी में रुके। तब 2.5 साल में जो मैंने लाभ लिया वो और किसी ने नहीं लिया, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो कोरोना काल भले ही लोगों के लिए दुख में व्यतीत हुआ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुख में व्यतीत हुआ, क्योंकि उस समय सुबह भ्रमण में जाना, आचार्य श्री की सेवा करना, आहार देना, स्वाध्याय में बैठना, आरती में जाना, वैयावृत्ति में रहना, पूरे दिन गुरुदेव के पास ही व्यतीत होता। और गुरुदेव जरा भी इधर उधर की बात नहीं करते, वो परमानेंट स्वाध्याय की, आत्मा की और धर्म की चर्चा करते हैं। तो वो बार बार मुझसे बुलवाते थे कि तुम आज का स्वाध्याय बोलो, इससे मेरा भी रिविजन हो जाता था और मुझे भी इस धर्म के मार्ग में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं गुरुदेव के पास और स्वाध्याय में जाने लगा और गुरुदेव भी हमें और अलग अलग विभिन्न तरीके से और व्यवहार में कैसे जीना इसके बारे में बताते थे। गुरुदेव ने 375 ग्रंथ तो लिख लिए और हर महीने 2-3 किताबें तो गुरुदेव की छप भी जाती है और 10,000 से अधिक गुरुदेव ने कविताएं लिख ली है और हर विषय पे गुरुदेव ने लेखन किया है। कोई भी विषय गुरुदेव का ऐसा नहीं है जो छूट गया हो।
गुरुदेव को कोई भी विषय पे कहते हैं गुरुदेव आपने इस विषय पे लिखा है, तो गुरुदेव तुरंत उनकी किताब खोल के दे देते हैं। उनको किताब का पेज नंबर और कौन सी किताब है वो सब भी आ जाता है। गुरुदेव को पूछते गुरुदेव हमको इस विषय में आपका जो लेखन है वो चाहिए, गुरुदेव तुरंत बता देते हैं कि इस किताब में और इस पेज नंबर में, उनको पेज नंबर भी याद रहता है। और जब अभी कोरोना जब से चालू हुआ है तब से उनका वेबिनार भी चालू हुआ है, ऑनलाइन वेबिनार जो मोबाइल में भी आता है 3 से 5, तो उसमें भी गुरुदेव ने इष्टोपदेश, आदि पुराण, द्रव्य संग्रह और पुरुषार्थ सिद्धि का भी चल रहा है, वो भी 2.5 साल से वेबिनार चालू है। तो उसमें भी गुरुदेव को प्रश्न कर सकते हैं। उसमें भी गुरुदेव को जैसे ही कोई भी प्रश्न करता है तुरंत वो बड़े से बड़ा सिद्धांत ग्रंथ भी क्यों ना हो उसका तुरंत पेज नंबर खोल के और उत्तर भी दे देते हैं। मतलब उनको जरा भी टाइम नहीं लगता है कि मैं अभी सोच के बताता हूँ या कल बताऊंगा, और वो तुरंत भी नहीं, मतलब संदर्भ के अनुसार आगे भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आता है तो नहीं बताऊंगा, उनको आता तो सब कुछ है पर वो संदर्भ के अनुसार ही बताते हैं, कभी भी उनका टाइम वेस्ट नहीं होने देते। और उनके इतने वैज्ञानिक शिष्य भी हैं, इसरो के जो डॉक्टर राजमल जी हैं जो अभी रिटायरमेंट हो चुका है, वो भी उनके शिष्य, और देश विदेश में सब जगह जो वैज्ञानिक शिष्य है वो भी गुरुदेव से पढ़ने के लिए आते हैं। और जो साइंस का नॉलेज है वो गुरुदेव से लेने आते हैं। और गुरुदेव को इतना ज्ञान और विज्ञान का भी इतना ज्ञान है, साइंस का भी ज्ञान है, और बचपन से ही गुरुदेव इतने प्रतिभाशाली है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं वो भी इतने गुरुदेव के पास आके विनम्र हो जाते हैं कि गुरुदेव आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक है इसरो के, उनको कितना साइंस का नॉलेज है। तो अभी गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ पे जैन धर्म चालू होता है, मतलब पूरा जैन धर्म है वो साइंस का ही है, बस उसको समझने के लिए थोड़ा संयोगक्षम चाहिए। तो गुरुदेव पूरा उनको विज्ञान के अनुसार विज्ञान से जोड़ के पूरा जैन धर्म बताते हैं वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिक भी उसको समझते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, गुरुदेव को पूरे रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं, और गुरुदेव भी इस पर चिंतन करते हैं। गुरुदेव रात को मतलब कभी कभी सोते भी नहीं है, 1-2 घंटा सोते हैं मुश्किल से, रात को 12-12, 1-1 बजे तक गुरुदेव अध्ययन ही करते रहते हैं, और जैन धर्म का भी सारा अध्ययन कर लेते हैं, और दूसरे जो हिंदू धर्म है उसकी भी किताबों का अध्ययन करते हैं, उसको जैन धर्म से जोड़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। विज्ञान की भी किताबें सब गुरुदेव पढ़ते हैं और विज्ञान को जैन धर्म से जोड़ के प्रवचन में बताते हैं। तो ये सब गुरुदेव के मतलब इतने अनुभव है कि गुरुदेव के बारे में बखान करना तो बहुत असमर्थ है, गुरुदेव के बारे में बखान कोई नहीं कर सकता। जो भगवान को जितना ज्ञान है अभी वर्तमान के लिए, तो वही हमारे लिए तीर्थंकर है, उनका जो प्रवचन होता है वही हमारे लिए दिव्य ध्वनि के रूप में गिरता है, उसी को ही हम सुनते हैं, और उसका भी कितना कम भाग हम समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो भी इतनी उत्कृष्ट है, उनको 30 भाषाओं का ज्ञान है, और इंग्लिश में भी वो इतना धारा प्रवाह प्रवचन देते हैं कि जो बड़े बड़े विदेश के वैज्ञानिक है वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो विदेश के वैज्ञानिक भी अटक के इंग्लिश बोलते हैं, पर गुरुदेव इतनी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं। और गुरुदेव जो प्रश्न पूछते हैं, भले गुरुदेव को सारा ज्ञान है पर फिर भी जो संगोष्ठी होती है तो उसमें गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं, वैज्ञानिकों को स्वयं को पूछते हैं कि तुम खुद ही आत्मा हो, तो अभी तक विज्ञान आत्मा की खोज क्यों नहीं कर पाया है। ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर भी वैज्ञानिक नहीं दे पाते हैं, और आगे से गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव हमको तो जरा भी ज्ञान नहीं है, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं आते, और उनको इंसल्ट फील होती है कि हमको ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं आते। आगे से फोन भी आ जाते हैं कि हमको ऐसे कठिन प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि सब लोगों के सामने उनको इंसल्ट फील होता है। वैज्ञानिक भी गुरुदेव के सामने इंसल्ट फील करते हैं कि उनको तो अभी जरा भी ज्ञान नहीं है, और गुरुदेव को जैन धर्म का इतना ज्ञान है, और गुरुदेव का पुण्य का उदय तो इतना है कि उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। गुरुदेव का इतना पुण्य का उदय कि उनको कभी भी एक पैसे की भी याचना नहीं करनी पड़ती है, और उनके पास इतना दान आता है। जैसे कोरोना काल है, कितनी जगह मतलब पैसों की जरूरत थी, पर गुरुदेव के वहाँ पे देश विदेश से जिनके उनके वैज्ञानिक शिष्य हैं उधर सब जगह से गुरुदेव के लिए आहार दान, ज्ञान दान सब जगह आता है। गुरुदेव की हर महीने एक किताब तो छप ही जाती है, उसमें भी 70-80 हज़ार की तो किताब छपती है। तो अभी आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि किसी से पैसे मांगने पड़े हो, अपने आप दान आता ही रहता, लाखों में दान आता है। गुरुदेव की विदेश में भी साहित्य चलते हैं, PhD होती है, MPhil DLit सब होता है, और 59 यूनिवर्सिटी में गुरुदेव के साहित्य चलते हैं, और उस पर PhD होती है। PhD भी केवल जैन ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं। अभी 2 मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने भी गुरुदेव के साहित्य पे PhD की है, और उन्होंने रात्रि भोजन, आलू प्याज लहसुन सब त्याग कर दिया है। मतलब मुस्लिमों के मांस तो दूर की बात है, मांस भी त्याग कर दिया, पर आलू प्याज रात्रि भोजन सब त्याग कर दिया है। और जब उनकी शादी हुई तो शादी भी दिन में करवाई,
और उन्होंने लोगों को साफ कह दिया तुमको आना है तो आओ, पर हम शादी तो दिन में करवाएंगे। उन्होंने रात को शादी में भी ना कह दिया, बल्कि जैन लोग भी अभी रात को खाना खाते, रात को शादी कराते, पर उनको मुस्लिम लोग के भी रात को खाना भी छोड़ दिया और सब कार्यक्रम भी दिन में संपन्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से इतना आशीर्वाद लिया और उनको हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी भी मिलती है गुरुदेव के साहित्य पे PhD करने के लिए। तो ये सब गुरुदेव का इतना अनुभव है कि उसके बारे में क्या बताएं। और गुरुदेव का इतना वात्सल्य है, अभी गुरुदेव को 19 फरवरी को मतलब गुरुदेव को अचानक से चक्कर आ गए और वो गिर पड़े। तो गुरुदेव को यहाँ पे मतलब 6-7 टाके आए और यहाँ आँख के यहाँ पे मर्म स्थान है कितना, जहाँ पे कितना मतलब दर्द होता है, वहाँ पे 4 टाके आए। तो गुरुदेव को डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव आपको ये जो जगह है वो सुन करनी पड़ेगी, तो टाके लेंगे। तो गुरुदेव ने ना कह दिया कि आपको जो भी करना है करो और सुन नहीं करने मिलेगा। तो वो डॉक्टर भी घबरा गया, बिना सुन के गुरुदेव कितना दर्द होगा। उसने बिना सुन के गुरुदेव के टाके लिए और गुरुदेव जरा भी हिले भी नहीं, वो अपनी आत्मा में लीन थे, बस मैं आत्माओं जो भी हुआ है शरीर को हुआ है, ऐसे करके गुरुदेव आत्मा में लीन थे। और गुरुदेव के जो साहित्य है गुरुदेव सबको पढ़ने के लिए देते। तो डॉक्टर एक तरफ टाके ले रहा है और गुरुदेव को उसकी टाके की जरा भी पड़ी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि इनको ये साहित्य लाके इनको दे दो तो ये पढ़ेंगे। मतलब गुरुदेव दूसरों का ही कल्याण चाहते हैं कि ये पढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। मतलब इनको इतनी लगी है तो भी गुरुदेव ये साहित्य लाके इनको दे दो तो ये पढ़ेंगे। इतनी करने के बाद भी गुरुदेव का कितना वो सहनशीलता है कि जरा भी गुरुदेव इधर उधर डगमग नहीं हुए। और गुरुदेव को इतनी लगी तो ऐसा भी नहीं कि वो धर्म से भी विचलित हो गए, वो संपूर्ण रूप से पूरे धर्म में ही थे। और वो इतना स्वाध्याय करते हैं तो उनको जब आँख पे लगी तो वो पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल पाते थे, जिसकी वजह से वो पढ़ भी नहीं पाते थे। तो हम सब जो उनके शिष्य हैं तो हमको गुरुदेव कहते थे कि तुम 1-1 घंटा मुझे किताबें पढ़ के सुनाओ। तो हम रात को 12-12 बजे तक गुरुदेव को किताबें पढ़ के सुनाते थे और वो सोते भी नहीं थे। हमारी सारी मतलब जो भी हम बोलते किताबों से वो सुनते और उल्टा हमको प्रश्न पूछते कि तुम इससे क्या समझे। और हम रात को, मैं भी गुरुदेव के पास ही 9-10 दिन वहाँ पे सोया रात को। तो रात को गुरुदेव से जैसे ही उनकी नींद लगी और नींद जैसे ही खुलती तुरंत कहते जैसे सोने के लिए लोरी गाते हैं ना, वैसे गुरुदेव को सोने के लिए स्वाध्याय सुनाना पड़ता है। मतलब गुरुदेव को स्वाध्याय में इतनी वो रुचि है कि स्वाध्याय सुनते सुनते उनको आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी गुरुदेव ने भी एक दिन वेबिनार में कहा था कि गुरुदेव जब अपन से बीमार होते तो अपन को दवाई की जरूरत पड़ती है, ऐसे गुरुदेव जब बीमार होते तो उनको स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव स्वाध्याय करते करते अपने आप ठीक हो जाते हैं। और गुरुदेव का मतलब गुरुदेव तो अपने आप को आत्मा ही मानते हैं, पर उनका जो शरीर है वो इतना मतलब कोमल है कि जरा भी उनको कुछ भी हो जाता है तो जल्दी मिटता नहीं है। फिर भी गुरुदेव की इतनी सहनशीलता है कि वो अपने शरीर को इतना संभाल के रखते हैं और इतना आत्मा में लीन रहते हैं। भले ही मतलब गुरुदेव इतने विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं और जैन धर्म का भी गुरुदेव को पूर्ण ज्ञान है, तो उसके अनुसार ही गुरुदेव की पूरी चर्या है और स्वाध्याय करना। उनका पूरा संघ भी वैसा ही है, पूरा वात्सल्यमय, जरा भी लड़ाई झगड़ा या फिर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं। पूरे संघ में वात्सल्य का भाव है, सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं और सब गुरुदेव का आशीर्वाद ही हम पर बना हुआ है कि हम भी उनके जैसे बने, ऐसी भावना पाते हैं। और गुरुदेव का जब हमारे उधर कॉलोनी से विहार हुआ तब मेरे को लगा कि गुरुदेव चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब मैं तो वहाँ ही रहता था। तो स्कूल भी खुल गई थी, तो फिर जो ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी है वो भी उधर कॉलोनी के लिए रहने के लिए आए। तो उनका भी मुझ पर बहुत उपकार है, क्योंकि संध्या दीदी मुझे दिन में 3 टाइम पढ़ाते हैं, पूरा स्वाध्याय करवाते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ाते हैं, फिर शाम को 5 से 6 बजे तक पढ़ाते हैं, रात को 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ाते हैं। वो भी मेरे को पूरा धर्म के बारे में 6 ढाला, परिणामी योग आदि सब ग्रंथ पढ़ाते हैं। उनका भी मुझ पर बहुत उपकार है। और गुरुदेव के संग वाले सब कह के गए कि गुरुदेव गए पर गुरुदेव एक रत्न को कॉलोनी में छोड़ के गए, मतलब कॉलोनी में सब लोग स्वाध्याय में इतनी रुचि आ गई थी सब लोगों को, गुरुदेव सब 2.5 साल रह करके कॉलोनी से जब गुरुदेव का विहार हुआ सब लोग दुखी हो गए कि अब हमारा मतलब क्या होगा। पर जब संध्या दीदी हैं तो रात को मंदिर में 8 से 9 बजे तक संध्या दीदी स्वाध्याय कराते सामूहिक। तो जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं सब संध्या दीदी से सामूहिक करने स्वाध्याय करने के लिए आते हैं और उससे सबका स्वाध्याय भी हो जाता है। जो सबकी 2.5 साल तक जो स्वाध्याय करने का रूटीन था वो भी नहीं छूटा। नहीं तो गुरुदेव चले जाते सब अपने अपने फिर गृहस्थ में मस्त हो जाते। स्वाध्याय में संध्या दीदी करवाते, सब लोग सुनने आते हैं, रुचि लेते हैं, एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी सब लोग रुचि से भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आना पड़ता है इसलिए आते हैं, सब अपनी रुचि से आते हैं। तो
बड़े गुरुदेव आचार्य कनक नंदी गुरुदेव और संध्या दीदी का मुझ पर बहुत उपकार है, उनके दिशा में बनूं ऐसी भावना करता हूँ। देव की जय, काली की जय। बहुत बढ़िया। इसमें सही में गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है। इस जीवन में इनको यहाँ से निकाला है वो उनके माता पिता का और गुरुदेव का उपकार है। ऐसे और जैसा गुरुदेव चाहते हैं और सही में कह सकते हैं कि धूल में से हीरा ढूंढा है, ऐसे इस बच्चे को ढूंढा है गुरुदेव ने। लगभग 2.5-3 साल रहने के बाद बहुत बड़ा कॉलोनी में लगभग 300 से 400 घर हैं जैन समाज के, लेकिन उसमें जिसकी रुचि होती है वही जुड़ता है और वही निकलता है। ऐसा ही ये बालक जो पूरी तरह से गुरुदेव अभी जो गुणानुवाद किया कुमार वर्ण ने, बहुत ही सुंदर, श्री संघ को बहुत आनंद हुआ। आचार्य भगवंत भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वर्ण ने 15 मिनट प्राय लगातार आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व का और उनके जीवन का परिचय देने का बहुत सुंदर स्तुत्य प्रयास किया है। ऐसा ही उसका क्षयोक्षम और ज्ञान बढ़ता रहे और आचार्य भगवंत के इस अभियान को कुमार वर्ण आगे बढ़ाता रहे, इसी भावना के साथ मैं आता हूँ फिर आगे की कार्रवाई के लिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये सभी गुरुदेव के तराशे हुए सभी रत्न जब आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव के पास गए, तब वे भी उनकी विलक्षण क्षमता को देख के पहचान गए कि ये सभी कनक नंदी जी के ही शिष्य हैं। और उन्होंने संभव सागर जी गुरुदेव ने स्वयं कहा कि कनक नंदी जी ने तो मुझे अवश्य नमोस्तु कहा होगा, इसलिए उन्होंने भी एडवांस में उनको आशीर्वाद दिया, प्रति नमोस्तु कहा गुरुदेव। और सबको इतना अच्छा वात्सल्य दिया पूरे संभव सागर जी गुरुदेव के संघ ने, बहुत ही सुंदर वात्सल्य दिया। प्रमुख सागर जी गुरुदेव, जय कीर्ति जी गुरुदेव आदि संघों ने बहुत ही सुंदर उनको वात्सल्य दिया गुरुदेव। अब मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी मधो जो सुना रहे थे, शिखर जी में विराजित समस्त संत वृंदों, जिसमें वरिष्ठ आचार्य भगवंत श्री संभव सागर जी गुरुदेव ने आचार्य भगवंत के प्रति जो अहोभाव प्रकट किया, आचार्य भगवंत के बाल शिष्यों की प्रतिभा देखकर उन्हें जो आह्लाद हुआ और उन्होंने जो कहा कि ये निश्चित ही आचार्य कनक नंदी जी के ही शिष्य हो सकते हैं, तो आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव भी आचार्य भगवंत के कृतित्व व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, ऐसा जान पड़ता है। और अन्य भी साधु वृंद, प्रमुख सागर जी और मुनि जय कीर्ति जी, उन सबने भी इन बच्चों को योग्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया और इन्होंने भी उनके समक्ष अपनी अपनी भावनाएं प्रस्तुत की। इन सब के लिए ये जितने बालक वृंद हमारे जो शिखर जी गए थे, ये सब आशीर्वाद के पात्र है। और वहां पर विराजित समस्त संत वृंदों के प्रति भी मैं नमोस्तु प्रति नमोस्तु यथा योग्य सबके प्रति करता हूँ। और इसके पश्चात अभी आचार्य भगवंत की वेबिनार में जो विषय चल रहा है, विशेषतः गर्भस्थ माता में कैसे भाव होते हैं, मातृशक्ति के बारे में, मातृभूमि के बारे में, मातृभाषा के बारे में और आदि आदि जो मातृशक्ति से संबंधित विषय अभी चल रहा है,
दान और मातृशक्ति और इसके सब वैज्ञानिक कार्य कारण गर्भस्थ माता के भावों में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे उसमें वात्सल्य उमड़ता है, संतान के प्रति कैसे उसमें ऐसी एक उत्सर्ग करने की शक्ति आ जाती है, ये सब आचार्य भगवंत अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से और श्रावक के सप्त आहार दाता के सप्त गुणों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो उस संबंधित एक कविता और प्रस्तुत है। मातृशक्ति उद्धारक शक्ति बने न कि संहारक। हे मातृ जाति हे मातृ शक्ति, सुनो गरिमा तेरी जाति की, सुनो गरिमा नारी जाति की। मुझ से जन्म लेते तीर्थंकर बुद्ध, राम कृष्ण सहित समस्त ही मानव। तू ही ब्राह्मी सुंदरी चंदना सीता गार्गी, प्राचीन काल से ही अनेक सती साधवी। अनेक वीरांगनाएं तेरी जाति में जन्मी, दुर्गा लक्ष्मी बाई अहिल्याबाई जनमी। देश हित के हेतु संग्राम भी लड़ी, जीजाबाई के सम किंग में करबनी। एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू, माता कस्तूरबा माता स्वरूप रानी। कमला मीराबेन दुर्गा प्रेमवती, स्वतंत्र संग्राम की बनी है महानेत्री। विजय लक्ष्मी सुचेता कृपलानी, राजनीति क्षेत्र में महान नेत्री बनी। महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी बनी, कल्पना चावला देखो स्पेस यात्री बनी। श्रीमती अमृताव महाश्वेता देवी, अरुंधति राय सुभद्रा भी कुमारी। रांडा वर्ण शक्ति गवेन भक्त मीराबाई, विदुषी लेखिकाएं महिलाएं भी हुई। नाइटिंगेल नर्स मदर टेरेसा भी, सेवा के क्षेत्र में देखो महनिया बनी। अतएव माता को गरिमामय माना, स्वर्ग से भी महान माता को स्मृति माना। कुछ तो माताएं भी कलंकिनी है बनी, मर्यादा शालीनता ममता सर्व छोड़ी। कामुक ईर्ष्यालुव मायाचारिणी बनी, बातुनी झगड़ालू श्रृंगार प्रिय बनी। जिससे बच्चों को संस्कार नहीं है देती, नरक समान देखो परिवार बना देती। सास ससुर बड़ों की सेवा न करती, गर्भपात के लिए कारण भी बनती। बच्चों को दुग्ध पान माताएं न कराती, जिससे बच्चों को निमोनिया होती। लाखों बच्चों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती। भारत की माताएं सबसे दोषी होती। ऐसी माताओं को स्तन कैंसर होता, दूध ना पिलाने का कुफल भी मिलता।
शादी सुदा की आत्महत्या तो है बढ़ रही, परिवार समाज समस्या से है गिरी। अतएव माताओं स्वयं आदर्श बनो, कनक नंदी गुरु का आह्वान तुम सुनो। शिक्षा के साथ तुम संस्कारवान बनो, आधुनिकता के साथ आध्यात्मिक भी बनो। हे मातृ जाति, हे मातृ शक्ति, सुनो गरिमा तेरी जाति की, सुनो महिम गरिमा नारी जाति की। हे मातृ शक्ति, हे मातृ शक्ति। जय बोलो मातृ शक्ति के प्रेरक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने अभी मातृ शक्ति पर बहुत ही सुंदर एक रचना प्रस्तुत की। इसके पश्चात मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करावें। नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वर्ण का अभी मैं भाषण सुना, सुविज्ञ साहब तो बता दिए, ये सब आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति है। आज भी बता रहे थे, इस शक्तियों की पूर्ण अनंत अभिव्यक्ति के लिए ही धर्म है, ना केवल जो अभी चल रहा है, ना केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लड़ाई झगड़ा लंद फंद सत्ता संपत्ति है। तो वर्ण की जो शक्ति है, अभिव्यक्ति हो रही है, इसकी पूर्णता करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। शुभाशुभात। अभी जो विषय वर्णन चल रहा है दान का, उसका और कुछ मैं वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि आज भी सब बता रहे थे, ऐसे लाखों बार बताए हैं कि ऐसे विषय गुरुदेव हम अभी तक नहीं जाने थे। इसलिए जब से हम आत्मा का स्वरूप, दान का स्वरूप, धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं, सबसे पहले हमें शांति मिल रही है, मानसिक शांति। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, वैर, विरोध, परनिंदा, पर प्रपंच, ये सब घट रहे हैं। यही धर्म है। उसी विषय को आचार्य श्री बता रहे हैं। आत्मा जिस ग्रंथ से मैं पढ़ा रहा हूं, मुख्य ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पृष्ठ नंबर 297, इसको भी दान प्रकरण को पूरा करने के बाद आगे का प्रकरण बताऊंगा। दानु न दिनाऊ मुनिवर हम न भी पूजा दिनाऊ, पज्जल बग्निया परम गुरु किम हो सही शिवलाहु। आचार्य श्री बता रहे हैं, ये परमात्मा प्रकाश की गाथा है। ये अपभ्रंश या पैशाची की भाषा है। दानु न दिनाऊ मुनिवर हूं, जो मुनियों को दान नहीं देता है, जो अभी आप लोग को बहुत दिन से सुन रहे हो। न भी पूजा दिन ना हो, देखो यहां भी दान पहले आया, उसके बाद दिन पूजा। ऐसे आज भी बोले, ऐसे गुरुदेव हमारे अंदर तो पहले एकदम क्षमता थी नहीं, विपरीत हम समझते थे। परंतु आपके अभी जैसे वर्ण बता रहा था,
ऐसे लाखों बार कॉलोनी वाले, यहाँ के बच्चों से लेके बड़े बोल रहे हैं। आज भी बता रहे थे कि हमारे पास पहले ऐसी कोई क्षमता नहीं थी, सब विपरीत हम थे। तो इसलिए मैं दोनों विषयों को लेकर के, नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के, आपके गुण और दोषों को लेकर के समीक्षात्मक और समाधान के लिए और परिशोधन के लिए बता रहा हूं। दान न देना हूं मुनि बरा हूं। देखिए यहाँ पहले दान, ऋषभद प्रकरण में पहले भी बताया हूं, पहले दान, पहले दान। दान न देना हूं मुनि बरा हूं, न पूज्य उजनी ना हो। और जिनेन्द्र भगवान की यदि पूजा नहीं करते हो, पंचन वंदय परम गुरु, और जो पंच परमेष्टि परम गुरु है उसकी वंदना, पूजा, आराधना, सत्कार, भयावृत्ति आदि यदि नहीं करते हो, किमु हो सही शिवलाहो। जैसे मैं तो बाल्यकाल से जिज्ञासु ही हूँ, विद्यार्थी हूँ, परंतु अभी जो 7 वर्ष से मैं आप लोग को प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग के कमियों को दूर करने के लिए। ऐसे यहाँ आचार्य शिव बता रहे हैं, तुम यदि, और परमात्मा प्रकाश कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। कोई रत्नाकर सबकाचार, 6 ढाला, भक्तम्बर ऐसे नहीं है, ये उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ में ये कहा गया। पंचना बंध वो परम गुरु, और जो परम गुरु है पंच परमेष्टि की, उसकी वंदना, स्तुति, आराधना नहीं करते हो, तो आचार्य श्री प्रश्नात्मक पद्धति से, जैसे धवला जय धवला आदि, या वैज्ञानिक दार्शनिक पद्धति से पूछ रहे हैं कि मुहो सही शिवलाभ, तुमको शिवलाभ कैसे होगा। भले 6 ढाले इसलिए हर जगह में शिव शब्द ज्यादा आता है, पर तो शिव शब्द से सब चिढ़ते हैं। हाँ, शिव माने कोई मिथ्या हो गया, कोई मिथ्या देवी देवता, पर तो 6 ढाला में ज्यादा शिव शब्द है, पूजा आरती में शिव शब्द है, मोक्ष शब्द भी कम है, निर्माण शब्द भी, मोक्ष शब्द आदि कम है। हाँ, आज भी आप बोले थे गुरुदेव, अभी हमको पढ़ करके हमको पढ़ा रहे हैं। हमारी कमियां क्या है हमारे, आज भी बता रहे थे। रियल में पढ़ता हूँ, एकदम में विद्यार्थी हूँ। तो देखो, शिव बोलते ही आप लोग क्या समझते हो, क्या आज भी बता रहे थे। हाँ, शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियोग संभालिक, 3 भुवन में सार गीत राग विज्ञानता। विज्ञान से भी चिड़ करते माने आत्मा का सर्वोच्च गुण। और वैज्ञानिक दृष्टि कल भी मैं देखा था, वो तो अति उच्च विज्ञान, वर्ण की मम्मी और पापा और दादी बैठे थे, वो बोले कुछ भी गुरुदेव समझ नहीं आता, आप जो देख रहे हो वो क्या समझाएगा। थ्रू द वर्म होल नॉन द यूनिवर्स, उसका विषय है नॉन द यूनिवर्स थ्रू द वर्म होल। तो उसमें भी ऐसे कुछ चल रहा था, वो बैठे थे यहाँ, अभी वो लोग को स्वयं बताएंगे क्यों आए थे उन्हें क्या भावना है। तो देखो, इसलिए आज भी बोले थे हमको गुरुदेव शब्द ज्ञान भी नहीं, शब्द अभी 3.5 घंटा पहले, वो भी उच्च शिक्षित लोग। तो देखो, 3 भुवन में सार वितराग विज्ञान और शिव स्वरूप शिवकार। देखो, शिव स्वरूप भी और शिवकार भी माने शिव पद को शाश्वत पद, मंगल, आनंद, आत्मा का जो निज स्वभाव वो है शिव।
ये सत्यम शिवम सुंदर सच्चिदानंदा प्रयोग नहीं करते हो, ये हिंदू धर्म का ही नहीं है। जैन धर्म में आध्यात्मिक भी बहुत ज्यादा है, परमात्मा प्रकाश आदि में। तो शिव स्वरूप शिवकार। आज भी बोले गुरुदेव हम तो हिंदी क्या बागड़ी शब्द नहीं आते, हम बोल देते प्रेगनेंट डिलीवरी, उसका अर्थ भी नहीं जानते। आज सब गलती स्वीकार कर रहे थे, सब हमको ये शब्द भी नहीं आता, अब भी नहीं आता गुरुदेव। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं त्यजन अजस्र विषयान पश्यतोपि दिनाज्ञाः मोहातक्तुम असक्तस्य गृही धर्म अनुमन्यते। ये पहले आज्ञा पुरुषार्थ सिद्धियों का प्रारंभ करते ही आया था। पहले मुनि बनना श्रेष्ठ है, मुनि का उपदेश आदि, परंतु सब मुनि बन नहीं सकते। तद्भव में मुख्य जाने वाले भी 8 वर्षांतर मुहूर्त में सब मुनि नहीं बनेगा तीर्थंकर से। यदि ऐसे बनने की आंतरिक क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आचार्य बता रहे हैं यदि तुम घर गृहस्थ विषय वासना परिवार दधि त्यजन अजस्रम, यदि संपूर्ण भोग उपभोग संसार नहीं छोड़ सकते हो तो नहीं मामा से काना मामा भला आप लोग बोलते हो। मैं तो ऐसे विषय ज्यादा पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं हूँ, या मेरा विषय नहीं है, ये आप लोग का विषय वेबिनार में कई बार बताया, पर मेरी दार्शनिक वैज्ञानिक शब्द भी आप अभी भी नहीं समझ पाते हो। वो शब्द क्या, जो माँ बहने कई बार गर्भधान करके प्रसव कर लिया, वो भी बोले थे आज आरिका माता जी से लेकर के यहाँ की साबिकाएं, ऐसे शब्द भी हमें ज्ञात नहीं गुरुदेव बता रहे थे लाखों बार। यदि तुम त्याग नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे, जो पहले बता दिया चक्रवर्ती भी यदि भोग छोड़ता नहीं तो नरक जाता है। केवल राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज नहीं, चक्रवर्ती। इसलिए यदि मान लो त्यजन अजस्रान विषयान, समस्त विषय वासना भोग उपभोग आदि, ऐसे पद्म पुराण में कुछ विषय सुबह चल रहा था, उस समय भी ये चर्चा चली। पश्चिम भी दिन गया, जब आत्मा का सावधान हो जाता है सच्चे गुरु के उपदेश से, तो मान लो कि तत्काल साधु नहीं बन जाते हो, आरिका नहीं बन पाते हो, तो फिर क्या करना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। धीरे धीरे मनुआ, धीरे धीरे सब कुछ हो, स्लो एंड स्टडी विन द रस। इस दृष्टि से मोहा त्यक्तुम अशक्य, तुम्हारे अंदर अभी शक्ति प्रकट नहीं हो, मोह शक्ति से तुम आबद्ध हो, मोह विषय वासना परिग्रह फैशन व्यसन में तुम गुलाम हो। आचार्य बता रहे अभी एक 383 ना 84 नंबर पूरी किताब है, 350 के अभी कंप्लीट हो, यही देखिए यहाँ इसके ऊपर है बंध ही दुख और मोक्ष ही सुख, उसमें मैं लिखा हूं। तो यदि तुम छोड़ नहीं पाते हो, विषय भोग करते हो, तुम राजा महाराज चक्रवर्ती हो, गर्व नहीं करना और दुखी होना, पश्चाताप करना कि मैं कर्म का दास हूं। अंदर विषय वासना बरते बाहर लोक लाज अति भारी, या मैं परमर दिगंबर दीक्षा धरी न सके दीन संसारी। तुम स्वयं को दीन मानना चाहिए, किस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से नहीं, दान देते हो इसके दृष्टि से नहीं, सरल हो इसके दृष्टि से नहीं, परंतु धन संचय करके, भोग उपभोग करके, परिग्रह संचय करके
तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानते तो मान लो तुम हलाहल विष को अमृत मानते, इससे भी ज्यादा मूर्खता करते। इसलिए तुम जैसा अभी 3-4 वर्ष से 5-6 वर्ष से और बस 1.5-2 वर्ष से बता रहे हैं गुरुदेव, हम तो साधु जो खाना जिनको नहीं मिलता, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, वही साधु बनते। उससे विपरीत है, तुम गरीब हो, तुम दीनहीन हो, तुम गुलाम हो। केवल तुम्हारे लिए नहीं, हमारे तीर्थंकर ने स्वयं के लिए बोला, स्वयं के लिए मैं कई बार बता दिया, कई किताब बन गई है। केवल चक्रवर्ती नहीं, तुम नहीं, स्वयं तीर्थंकर स्वयं को धिक्कार करते। और तुम तो उल्टे थे, त्याग को, समता को, निष्पृहता को मेरी हम लोग गलत माने। अरे तुम स्वयं के लिए रोना चाहिए, तुम लोग को दुखी होना चाहिए, पश्चाताप करना, धिक्कारना चाहिए तुम लोग को स्वयं को। हा दुष्ट कय महा चिंत्य दुष्टम आदि। तो यहां बता रहे हैं, यदि तीर्थंकर भी जब तक, चक्रवर्ती तक, राजा महाराजा तक जब तक भोग विषय वासना त्याग नहीं करते, वो दीनहीन है, कार है, गुलाम है। पहले कई किताबें, अभी यहाँ ये किताब यहाँ ही विराजमान है, देखो मैं बता देता हूँ, यही देखो। अब यहाँ ये दीपावली के उपलक्ष्य को केंद्र करके लिखा हूं, सुन लो। जो अभी श्लोक गाथा में बता रहा हूं, इससे परे केवल आप लोग नहीं, मेवाड़ वागड़ में, राजस्थान में भी, पूरे जहां में गया पहले से मैं यही सुनता कि जो दीनहीन है, भिखारी है, खाना नहीं खा मिलता था, अनपढ़ है, कमा नहीं पा सकते हैं, जो शादी करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे नपुंसक, ऐसे कायर, ऐसे गरीब लोग साधु होते हैं। नहीं, तुम यदि साधु नहीं मिलो, तुम कायर हो, तुम नालायक हो, तुम गुलाम हो, तुम दास हो। पहले बता दिया, द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में और आदि पुराण में, अभी इसके में भी बता, आगे और बताऊंगा, आज वही विषय चलेगा। देखा, दीपावली पर्व का दिव्य संदेश, पराधीनता से दुख तो स्वाधीनता से सुख, बंधन से संसार में दुख तो मोक्ष से अनंत सुख, गद्य पद्य कथा युक्त। या इसमें मैं कथा भी ये दी, प्राचीन कथाएं, क्योंकि सिद्धांत कम ही समझ पाते हैं मेरे वैज्ञानिक, इसलिए आचार्य तक का बोलते हैं। तो सुनो यहाँ क्या बता रहे हैं। अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज बहुबारी, या में परम दिगंबर बेस धरी न सके दीन संसार। चक्रवर्ती हो, राजा महाराज हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, तुम भी हो, तुम दीन हो, कार हो, गुलाम हो। तीर्थंकर ने बताया, स्वयं के लिए भी बताया, मेरी कई किताब में, कम से कम 4-5 किताबें इसके ऊपर है। और तुम लोग को उल्टा सोचते हो। मैंने चोर, न्यायाधीश को चोर बोलता है, डरता है। आज वही विषय चलेगा, कई श्लोक गाथा, प्राचीन श्लोक गाथा, वो भी जो आप लोगों की मिथ्या धारणाएं और मिथ्या भाव व्यवहार से आप लोग को घोर पाप कमा रहे हो, वो पाप से निवृत्त करने के लिए मैं बता रहा हूं। जो दान देता हो कितना महान बताया, पशु पक्षी भी जो अनुमोदन करते देखे वो क्या हो, परंतु चक्रवर्ती भी, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से लेकर नरक क्यों गए, वो विषय भी आज चलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यही अनेकांत सिद्धांत,
इससे ही समझ में आता है। ऐसे मेवाड़ बागड़ में मेरे भक्त शिष्य भी अभी सैकड़ों हजार बार बोले, गुरुदेव हम तो पहले आपको भी ऐसे मानते थे, आपको भी हम ऐसे ही मानते थे, अनपढ़ गमार भिखारी, ये कुछ आता नहीं जाता नहीं। परंतु आज मैं प्राचीन गाथा श्लोक तीर्थंकर चक्रवर्ती का उदाहरण से आप लोग का भी उदाहरण देता। तुम क्या स्वयं चक्रवर्ती, स्वयं राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वयं तीर्थंकर भी जब तक वह मुनि नहीं बनते, जब वैराग्य होता है, भला पंचकला में देखा होंगे परंतु आप कुछ नहीं समझे। और पंचकला क्या है अभी आप लोग हजारों बार बोल दिए, आज भी बोले कि बोले भीड़ खाना खाने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, ना हम सब कुछ समझते। देखो दान देने वालों को माता पिता बताया गया, परंतु जो दान नहीं देते उसको क्या बता रहा, अभी कई श्लोक गाथा एक साथ बताऊंगा। और तुम्हारा जो सींग पूंछ उगे हुए थे उसको काट रहा हूं, अहंकार के, कुज्ञान के, अज्ञान के सींग पूंछ उगे हुए थे। हिताहित जाने नहीं मानव बिना विवेक, सींग पूंछ बिना बैल है, भगिनी भागिनी एक। ये तो सामान्य हिंदी नीतिकार ने बताया, मैं तो सर्वज्ञ भगवान से गणधर इसलिए का आचार्य ने जो बताया, मैं आज गाथा सूत्र से बता रहा हूं। तुम दीनहीन कायर हो, गरीब हो, भिखारी हो, यह एक साधु, साधु चक्रवर्ती से भी महान, जो आप लोग को पहले भी बताया, अभी और भी बताऊंगा। आज सुबह भी आया था, आज सुबह पद्म पुराण में, तो इसलिए बता रहे हैं मोह तक्त असत्य, माने तुमको बता रहे हैं तुम दुर्बल हो, कार हो, बंधन में पड़े हुए हो, न साधु न त्यागी। हाँ वो ढोंगे पाखंडी वो हो सकते हैं, परंतु यथार्थ भीतर आगे निष्पृह संत चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती है, इंद्र कभी इंद्र है। जो भोग परिवार आसक्ति नहीं छोड़ते हैं उसको आचार्य से बोले तुम दुर्बल हो, कायर हो, बंधन में बंधे हुए हो, गुलाम हो। सुन लो। और अभी आप लोग को प्रश्न भी करना है, हमारे तीर्थंकर से आचार्य ने से क्यों कहा। मैं तो कम बोलता हूं, मैं तो कभी नहीं बोला, आप लोग कल अभी 7 वर्ष से बोल रहा हूं। तो वो क्या करना चाहिए, वो चक्रवर्ती भी वैभव को लेकर यदि घमंड करता, भोग करता, जानना चाहिए वो नरक जाने वाला है, जो पहले भी बता दिया। इसलिए और भी क्या बता रहे हैं, मैं हिंदी के टीकाकार या पंडित या अभी 200, 300, 400, 500 वर्ष के भी कोई साधु संत आचार्यों के ग्रंथों से नहीं बोल रहा हूं, मैं 1000 बार बोल दिया, जो मैं प्राचीन 1500-2000 वर्ष प्राचीन आचार्यों के बता रहा हूं। पुत्र कलक्त निमित्तम अर्थम अज्जयदि पाप बुद्धिये परिहरदि दयादानम सो जीव भमदि संसारी। सुन लो, मानव ही महामानव भगवान बनता है, और जहा देता है चक्रवर्ती से भी, इंद्र से भी महान, ओ साक्षात भगवान के माता पिता, जो अभी कल से लेकर पहले बताया, अभी से उल्टा बता रहे, क्योंकि गुरु कुंभार कुंभ शीशह गार गड़ कारे खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट। इसलिए मैं गाथा से बोल रहा हूं, जो कैसे पुत्र कलक्त निमित्तम,
पुत्र स्त्री के लिए, अर्थम धन के लिए, अजय यदि, क्योंकि तुम लोग को अभी भी ऑर्डिनरी हिंदी नहीं आती है, कहाँ संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश पैशाची का क्या समझोगे, इसलिए इतने छोटे छोटे शब्द का हिंदी का अर्थ कर रहा हूं। मैं पूरा गाथा से बता रहा हूं ना मनमानी। अभी तो सब बोलने लगे, आज भी बोले गुरुदेव तो जिनवाणी बोलते हैं, स्ववाणी नहीं बोलते हैं, निश्चित रूप। अजयदी पाप बुद्धि तुम पुत्र उत्पन्न करते हो, कलत्र मन स्त्री की दासता करते हो, पुरुष की दासता करते। आज सुबह आया पद्म पुराण में बहुत विस्तार से, आज ही आया। अर्थ, अर्थ माने तुम तो अर्थजीवी पशु हो। मैं पहले बताया, हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य थे उस समय में। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परंतु तुम लोग को तो सामाजिक आर्थिक प्राणी हो। केवल अर्थ के लिए ही तुम लोग को पढ़ते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, यहां तक कि धर्म करते हो। तुम्हें अर्थोपजीवी, अर्थ, हमारे आचार्य ने कहा अर्थ के कीड़े, पहले भी पढ़ा दिया हूं, रहने सारे आदि में, इष्टोपदेश में पढ़ा दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जो तुम घमंड करते हो, उस घमंड को चूर चूर करने के लिए आचार्य द्वारा प्रतिपादित जो सुदर्शन चक्र वज्रदंड का प्रहार कर रहा हूं अभी 7 वर्ष से। इसलिए तुम लोग को अभी इतने विनम्र हो गए। आज भी सब बता रहे थे। अर्थम अजयदी, जो अर्थ उपार्जन करता है उसके लिए क्या बोला है, पाप कमाता है दुर्बुद्धि वाले। देखो, पाप कुबुद्धि, पाप दुर्बुद्धि। और तुम जो धन कमाते हैं समाज में, परिवार से लेकर के राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्रीय में, धर्म क्षेत्र में भी, उसको ही तुम लोग को ग्रेटनेस मानते हो। भले अन्य अत्याचार, पापाचार, घोटाला, धोखाधड़ी, मिलावट से धन कमाए, ना दान, ना सेवा, ना परोपकार, तो भी उसको तुम लोग श्रेष्ठ मानते हो। उसको हमारे आचार्य ने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सैकड़ों बार बोल दिया, मैं केवल संदेह वाहक हो, पोस्ट मैन हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आप लोग कई बार बोला, आप लोग केस करना है, विरुद्ध करना, जाओ सिद्ध भगवान के पास या विदेह में जाओ भगवान के पास, उनका विरुद्ध करो कि तुमने हमको ऐसे क्यों कहा, हम तो सेठ साहूकार है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बाबू है, हम धनी है, हाँ, हमको तुमने ऐसे क्यों कहा। और तुम्हारे कारण एक कने का नंदिया हमको हमारी पिटाई कर रहे हैं, तो वो बेत छीन के ले आओ तुम लोग। तो सुना, पाप बुद्धि, ये सब अभी कॉलोनी से लेकर के सागबरे से लेकर तक 5-6 महीने से पढ़ा रहा हूं पुरुषार्थ। पाप बुद्धि, और तुम तो इसको, जो धन कमाता है उसको ही सर्वश्रेष्ठ हर दृष्टि मानते हो, पुण्यशाली, सक्षम, एबिलिट, क्या क्या मानते हो। और इससे परे को तुम लोग को नालायक मानते हो, अयोग्य मानते हो। मुझे तक अयोग्य माने, क्योंकि मैं सत्ता, संपत्ति, धन, जन के दास नहीं रहा हूं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा बनने में करता हूं। तो जब तुम लोग को मुझे भी माने, तो आप लोग तो लाखों बार बोल दिए, यहां भी आप हजारों बार बोल दिए, कॉलोनी में बोल दिए, पहले ही बोले। इसलिए आपकी जो मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग है, उसको दूर करने के लिए अभी पॉजिटिव रूप में दान आदि का वर्णन किया, उससे नेगेटिव रूप में भी वर्णन कर रहा हूं। ये जैन धर्म को तो प्राचीनतम पद्धति है, और अभी विज्ञान इसी के आधार पर है। पाप बुद्धि, पेज नंबर पुरुषार्थ सिद्धोपा में
298 पेज में बोल रहा हूं, ऊपर की गाथा। परिहरति दया दानम, देखा आगे और बता रहे, जो दया, जो दान, जो परोपकार, जो त्याग आदि नहीं करते हैं, सो जीव भमदि संसार, वह नरक निगोद 84 लाख योनि, निगोद से कीट पतंग। कल यहाँ के कोई टीचर जो कल पूछे थे डार्विन के सिद्धांत, मैं तो बहुत कम उत्तर दिया, पहले बहुत पढ़ा दिया हूं। ये डार्विन से लेकर अभी कल मैं रात को देख रहा था वैज्ञानिक चैनल, जो वस्तु तो मैं देखता हूं डिस्कवरी साइंस, मैं तो एनिमल प्लेनेट आदि पशु पक्षी के बारे में कम देखता हूं, वो भी देखता हूं। कल ये टीना वगैरह बैठते कुछ भी इन लोग को समझ नहीं है, पहले बहुत पढ़ाया, वो विषय मैं बता रहा हूं, वो भी यहां तक पहुंचे नहीं। जो ये नहीं करते हैं रिमोट कंट्रोल, जो तुम्हारा लोभ, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि की जो अहम वृत्ति है, उसके कारण संसार में भ्रमण करोगे। देखो, सो जीव भमदि संसार, कोई भी हो, केवल तुम नहीं, चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो, सलाखा पुरुष भी क्यों नहीं हो, सबके लिए बता रहे हैं। इसलिए आगे और बता रहे हैं, गाथा है, गाथा श्लोक में बता रहा हूं, सुन लो। अभी जो आप लोग के मिथ्या धारणा थी, अभी तो 7 वर्ष से सब स्वच्छ हो रही धारणा है, परंतु जो पूर्व में जो आप लोग की मिथ्या धारणाएं थी, वो आज आप लोग को बोलना है। जो तुम लोग को काला अक्षर बराबर एक अक्षर पढ़ करके रट करके अन्य अत्याचार से एक ईंट पत्थर कमा करके आप लोग को स्वयं को महान मानते थे, जैन धर्म के आधार पर, जिनवानी के आधार पर, या किसके आधार पर, क्या आधार था? मैं ऐसा 1000 बार पूछ लिया हूं, आज मैं इस गाथा श्लोक के माध्यम से पूछ रहा हूं। सब सतर्क हो जाओ आगे उत्तर देने के लिए। और कई बार हाँ कुछ कोई देखा, हाँ देख लो एकदम सही है, हाँ और ये कर लो, पूरा दोनों पेज कर लो, हाँ यही है, हाँ दिखा लो मधु, दोनों पेज दिखा दो, नहीं तो एक पेज पूरा बड़े अक्षर में देखो, जिनके पास मेरी किताब नहीं है वो पढ़ लेंगे। ये मेरी किताब में 258 नंबर और 299 नंबर से मैं बोल रहा हूं, और उसके पहले से भी। देखो तुम लोग को अभी तक कैसे विपरीत दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि, अहम वृत्ति थी। आगे सुनो, बता रहा हूं, ये कोई सामाजिक दृष्टि से नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, संविधान की दृष्टि से भी नहीं, सामाजिक दृष्टि नहीं, अर्थशास्त्र यही कहता है धन कमाने के लिए। संविधान भी है, भला वो संविधान देख भी नहीं होंगे अभी तक। अधिकांश साधु संत जितने यहाँ बैठे, आप लोग को बैठे हो, भारतीय संविधान तो देख भी नहीं होंगे, कोई कानूनी किताब तो आप भी नहीं देखे होंगे। मैं अंतरराष्ट्रीय कानून से परे बोल रहा हूं, वो तो अर्थ कमाने के लिए, अर्थ के लिए ही है संविधान कानून, और तुम्हारे व्यापार से लेकर पढ़ाई, परंतु उससे परे जो विश्व के प्रभु है, गुरु है, सर्वज्ञ ने क्या बताया, जो अनंत सुख के लिए मुखम धम्म ध्यानम उत्तम तू पमादरीय ठाणिन देश विरय पमत्ते उभयारण्यम नायब्बा। यहाँ कॉलोनी में कई 1000 बार बोल दिए, यहां भी 2-3 व्यक्ति बोल रहे हैं, उनमें से एक सिपाही यहां बैठे, दूसरा मास्टर साहब बैठे, और वहां एक बैठा है कमलेश और एक संगीता।
ये भी एक दोष को, इनका अपराध को अभी कई बार बोला। अन्य भी यहाँ ज्यादा नहीं समझ पा रहे, ना बोल पा रहे हैं, परंतु यहाँ भी क्रांति प्रारंभ हो गई। ये भी अपने पहले का अपराध दोष वेबिनार में बोल दिए, कॉलोनी में बहुत ज्यादा। देखो वही यहाँ कॉलोनी से लेके यहाँ बोले हम तो केवल मंदिर में आए, एक चावल चढ़ा दिया, अभिषेक कर लिए, एक माला जाप कर लिए, या एक ग्रंथ का पेज या आगे पीछे उल्ट गए, इतना कोई धर्म मानते थे। कई हजारों बार बोल दिए, यहाँ सैकड़ों बार बोल दिए, यहाँ हजार नहीं है, यहाँ सैकड़ों बार अभी तक बोल पाए, ज्यादा नहीं, 4-5 व्यक्ति जो अभी नाम लिया, इतना ही है। परंतु यहाँ वहां तो 55 महीना हो गया था ना, आगे पीछे मिलाकर के सागबड़ा कॉलोनी में। यहाँ तो अभी 5 महीना होने जा रहा है, पूरा हुआ भी नहीं है, तो यहाँ भी होगी। हाँ और क्या, इसलिए यहाँ भी बोलते हैं गुरुदेव वहां आप ज्यादा समझ गए, इसलिए कॉलोनी में ऐसे हुआ, तो हम आप यहाँ रहो तो यहाँ भी होगा। हाँ सुनो, धर्म ध्यान तुम्हारा नहीं होता है। आचार्य श्री बता रहे हैं 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान, 6ठा गुण स्थान में भी नहीं। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं अबरा धर्म ध्यान तो है, आप लोग के जो पंच कल्याण तीर्थ जाता है, अरब खरब रुपये दान करते, उसमें श्रेष्ठ धर्म ध्यान है। परंतु मैं जब आत्मा का चिंतन करता हूं, मैं उसका श्रेष्ठ धर्म ध्यान करता हूं, जिसको आप लोग को यहां ही बैठे हैं, यहां भी बैठे, यहां भी बैठे ये श्रेष्ठ धर्म ध्यान जो आत्मचिंतन है, बक के जैसे नहीं, या आप लोग को जैसे कुछ आता जाता नहीं, चुप बैठ गया, ये धर्म ध्यान नहीं है। जो आत्मा का ध्यान है वहां श्रेष्ठ धर्म ध्यान होता है। जो ज्यादा जिस लक्ष्य में मैं मौन रहता हूं, एकांत में रहता हूं, ख्याति पूजा लाभ लब्ध फंद सब छोड़ दिया। आचार्य बता रहे हैं तुम केवल सामान्य कुछ दिखावा रूप में पूजा पाठ दान करके तुम कोई धर्म ध्यान बड़ा नहीं कर रहे हो। जो कॉलोनी वाले हजारों बार बोल दिए, यहां ज्यादा कमले से बोला, और सिपाल और मास्टर साहब और संगीता इनके बाद आज भी कमले से बोला। ये सब अभी दुखी हो रहे हैं, जो सागबड़ा वाले दूसरे वाले कॉलोनी वाले हो रहे हैं। तुम लोग को धर्म ध्यान भी नहीं हो। ज्ञानानव तो कहा गधे के सींग उग जाए, परंतु गृहस्थों को कभी धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। धर्म ध्यान की भावना हो सकती है। क्यों? तुम लोग कई लाखों बार बोले, तुम्हारा मन आज भी बोले हमारा मन स्थिर नहीं रहता। राग द्वेष आज भी बोले, राग द्वेष फैसना बेसना पर प्रपंच पर निंदा में पर साड़ी पर में ही हमारा ध्यान आज भी बोले। पहले तो लाखों बार बोले। इसलिए बता रहे हैं गृहस्थों को तुम धर्म ध्यान में कुछ भी ज्यादा नहीं करते हो, ये बता रहे। मुख्यम धर्म ध्यानम उत्तम, प्रमुख धर्म ध्यान उत्तम ने कहा गया है। पमार ही दठाने, जब आहार विहार पंचगण विधान प्रवचन किताब लिखना छोड़ करके मौन से आत्म ध्यान करते, जो तुम लोग को सब गलत मानते थे, विषय के 500 गांव के सब टोटल श्रेष्ठ धर्म ध्यान को ही तुम लोग को गलत माने सब। अभी 7 वर्ष पहले, अभी भी यहां मास्टर साहब सिपाल और कमलेश ये भी बता दिए, वो भी धर्म ध्यान नहीं। पंच कल्याण जब आचार करते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, वो भी बड़ा धर्म ध्यान नहीं। उससे बड़ा ध्यान है स्वाध्याय करना और प्रवचन करना।
और उससे बड़ा धर्म ध्यान है आत्म ध्यान। अभी कई दिन से दानी का गौरव क्या बता रहे थे, अभी प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति वो पत्थर में ही केवल जो अनावश्यक भाग को काट देना, छाट देना, तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो सुनो अभी कैसे प्रमाद रहित ये वस्तुतः अभी यहाँ जितने साधु साध्वी सावक बैठे हैं, आप लोग को बैठे, इनमें से केवल उपाध्याय विद्यानिधि को ये रहस्य में पढ़ाया हूं, अन्य सैकड़ों साधु को और वैज्ञानिक को प्रोफेसर पढ़ाया हूं। ये रहस्य इतना छोटा नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये करुणा जो का विषय है। धम्म ध्यान देश विरय पमत्ते, सावक तक का जो व्रति है और सत्ता गुणस्थान मुनि है, जैसे मैं उपदेश कर रहा हूं, जो पंच कल्याण करते हैं, विधान करते हैं, विहार करते हैं, आहार निहार करते हैं, उससे भी ज्यादा मैं श्रेष्ठ धर्म ध्यानी अभी। परंतु जब मैं इसको भी छोड़ करके सोता नहीं, जब मैं एकांत में मौन में बैठता हूं, उस समय में श्रेष्ठ धर्म ध्यान। ये अभी जो यहाँ साधु बैठे इन लोग को भी ये नहीं पढ़ा है ना, इन लोग को ऐसे केवल सुने हैं। मेरे अधिकांश साधु नहीं, 2-3 पीढ़ी के साधु जानते, 4ठी 5वीं 6ठी पीढ़ी भी यहाँ तक नहीं पढ़े मेरे से, साधु भी आचार्य नहीं पढ़े वो विषय। तो अभी सुना धर्म ध्यान, जब एक साधु कुंद कुंदो हो, भूत बलि पुष्प दंत हो, धरेक्षण भी हो, गणधर भी क्यों नहीं हो। जब ग्रंथ लिखते प्रवचन करते हैं, उस समय में अन्य जो साधु उपवास से लेकर के बिहार से लेकर पंच कल्याण आदि करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। परंतु वो भी प्रवचन पंचकलन बिहार नहीं करके अपमी रहो, यह मैं वो परम ध्यानम। द्रव्य संग्रह में अभी लगभग 2 वर्ष पहले ये बहुत विस्तार से पढ़ाया, वो यहाँ जोड़ो। परंतु ये करणान जो को बिना जाने तुम क्या आचार्य भी इसका रहस्य नहीं समझ सकते, साधु भी नहीं समझ सकते। इसलिए और विषय में आप लोग को मेरे जो भक्त शिष्य अनावश्यक पाप कमा रहे थे, वो आपके पाप दूर करने के लिए बोल रहा हूं। वो भी प्राचीन गाथा सूत्र ये विषय, ये अभी यहाँ जो साधु साधना बैठे या तीसरी पीढ़ी के मेरे आचार्य शिष्य लेकर बाद के आचार्य शिष्य भी इसको पूरा नहीं समझ सकते, ये भी बता देता हूं। उनको पूछोगे यही सामान्य उत्तर देंगे, परंतु इसका रहस्य जो इसका आगे है, करना जो में नहीं दे पाने पर आप उनकी निंदा मत करो, क्योंकि वो मेरे से पढ़े नहीं और वो स्वयं मानते हैं, वेबिनार में बता दिए। तो आप भी आज और रहस्य सुना। एवं तम सालंब धमधान हवे नियमेनम एयंतानम जायई विनिजरा असुकम्मान। तो धर्म ध्यान तो चतुर्थ काल के अरिहंत गणधर और मुनि तीर्थंकर मुनि को भी उत्कृष्ट धर्म ध्यान नहीं होता है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तब वो धर्म ध्यान होता है, फिर श्रेणी आरोहण होता है। इसलिए बता रहे हैं एवं तम सालंबम धमधान हवै नियमनम। पंचम काल में एयंतानम जाने निजरान अश्वकम्मानम। तो फिर अभी पंचम काल में क्या किया जाए? सावक के जो दान पूजा आदि कर्तव्य और साधु के जो ध्यान अध्ययन वो करना चाहिए, नहीं तो 3 उपयोग होता है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ अनादिकाल से जीव अनंत बार कर लिया, शुभ
चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। पंचम काल में शुद्ध हो ही नहीं सकता है। यदि शुभ नहीं करोगे, शुभ माने जो वेबिनार में लाखों बार सुन लिए, आत्मा के प्रति देव शास्त्र गुरु भक्ति दान पूजा, ये यदि नहीं करोगे सब अशुभ में ही जाओगे, पाप में ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। भले ये मैं बार बार आज भी बोला हूं, ये करना जोगा ये साधु भी अभी नहीं समझ सकते। साधु माता जी विद्यानंद को छोड़ करके, पहले मेरे 2-3 पीढ़ी को छोड़ करके, ये भी बोल देते हम बार बार, अभी तुम्हारी किसी की भी योग्यता क्षमता नहीं है। यहां जितना बैठे इतना बैठे। वो विषय है, ये कोई ऐसे है रुपया का खेल नहीं है। यदि नहीं है तो फिर शावक को दान पूजा गुरुपाष्टि स्वाध्याय संयम तप करना चाहिए और साधु को उसके योग्य, नहीं तो जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, वह चक्रवर्ती भी नरक में जाएगा। जो सला का पुरुष, जो अवश्य मुख्य गामी, इसलिए बताए यंतानम जाए निर्जन अशोक माना। ये जो दान पूजा आपका जो कर्तव्य और साधु का जो ध्यान अध्ययन कर्तव्य, इससे पाप की निर्जरा होती है। इसलिए जो भनई को भी एवं अति गहतान निर्जलम ध्यानम शुद्ध न निरालंबम नामुने सो आयाम जैन। इसलिए जो गृहस्थ हो करके दान पूजा आदि नहीं करते हैं और साधु होकर जो ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं, वे क्या बता रहे हैं? वे सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ दिव्य ध्वनि को, जिनवाणी को नहीं मानता, माने मिथ्या दृष्टि, भले कोई हो। इसीलिए क्योंकि विषय पहले भी बहुत इसलिए कम संक्षिप्त में अभी बता रहा हूं। ये जो पूजा है, स्वाध्याय है, प्रवचन है, विधान है, ये सब अवलंबन भूत। और जैसे अभी मैं बताया, मैं विषय करता हूं, जो मैं एकांत में मौन में रह करके आत्मचिंतन करता हूं, वो निरावलंबन है। और इससे करोड़ नहीं, अरब नहीं, संख्यात ने असंख्यात गुण तो श्रेष्ठ। कोई पहले 1000 बार बोल दिया, कई किताब छप गई, कोई करोड़ उपवास करे, कोई अरब का दान दे, उससे भी श्रेष्ठ है। कोई नंगा रहे, केसलंच करे, गर्मी में भी विहार करे, उससे भी श्रेष्ठ धर्म ध्यान है। आत्मचिंतन, आत्मा का ध्यान। परंतु आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, आप लोग का मन स्थिर नहीं रहता है। बच्चों से लेकर डोकरा डोकरी तक मन को स्थिर करना शेर के साथ युद्ध करने से भी कठिन। विश्व को पी कर पचा देना सरल है, मन को स्थिर करना उससे कठिन। भूखा रहना सरल है, कैसे करना सरल है, नंगा रहना सरल है, पैदल चलना सरल है, दान देना सरल है। मन को स्थिर करना, निश्चल करना, आत्मा में लीन कर लेना, यही निरावलंबन श्रेष्ठ धर्म ध्यान, जिसको आप लोग को वो विषय के 500 गांव के लोग को 25-26 वर्ष तक मेरी अयोग्यता माने, नालायकपना माने, बेकार माने, गलत माने,
कोई नहीं माना, हाथ उठाओ। यहां जितने बैठे हैं और आप लोग, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं हाथ उठाए, इसलिए आशीर्वाद। माने आप लोग को दोष स्वीकार करके प्रायश्चित करो। यदि आप हाथ उठाते और ज्यादा पापी हो जाते, मायाचारी करके, झूठ बोल करके। इसलिए हाथ नहीं उठाए, अर्थात आप स्वीकार करो, प्रायश्चित करो। इसलिए आशीर्वाद, धन्यवाद। इसलिए मैं गाथा से बता रहा हूं, सुनो। परंतु मैं बार बार आज भी बोल रहा हूं, ये अधिकांश आचार्य पंडित के विषय के परे हैं, अलोक गणित से समझ सकते हो। कर्णानुयोग से, धबला, जय धबला, गुमरसार, खपड़सार आदि से, ये कोई रत्न साबकाचार्य या पुरुषार्थ सिद्धि उपा या छह डाला या भक्तांबर या पुराण से नहीं समझ सकते हो। यहां तक कि समय सार से भी नहीं समझ सकते हो, प्रवचन सार से भी नहीं। ये अलोक गणित कर्णानुयोग से समझ होता है, इष्टोपदेश से भी नहीं, द्रव्य संग्रह से भी नहीं। उसमें गणित कहाँ है? उससे भी नहीं। इसलिए जो मानता है हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, हम क्यों दान देंगे, क्यों धर्म करेंगे, हम कौन सा पाप करते, कौन सा मांस खाते हैं, कौन सा हत्या करते हैं, उसके लिए आचार्य श्री बता रहे हैं वो स्वयं के आत्महत्या कर रहा है। नरक निगोद जाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। ए कीर्ति, हाँ ये सुनो, और जो तुम सिखाते हो सिखा भी। कीर्ति बम्बे वाले मेरी शिष्य, हाँ कुछ विधायक करवा रहा है भी, सुनो। इसलिए श्रावक को दान पूजा अवश्य करना चाहिए, और साधु को स्वाध्याय, साहित्य लेखन, प्रवचन करना चाहिए। नहीं तो वो अशुभ में जाएगा और नरक निकुंज में जाएगा। तुम लोग नहीं, मैं बार बार बोला हूं, तद्भव मोक्षगामी भी जब ऐसे नहीं करते उनको भी पाप बंध होता है। मैं अभी इस किताब में सिद्ध किया हूं अनेक उदाहरण देकर के। इसे उनको भी जो कुछ शारीरिक मानसिक समस्या आती इसका कारण, इसलिए क्या बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहा हूं, नहीं तो एक गाथा के लिए दिन से लेकर 7 महीना लगेगा। किम जम सो गिहवंतो बहियंत गंथ परमीय नित्यम बहु आरंभ पौतो कह जाए शुद्ध पानम। जो आप लोग को कॉलोनी वाले कई हजार बार बोल दिए, यहाँ विषय के 2-3 व्यक्ति कोई थोड़े 8-10 बार बोल पाए। यहां बता रहे हैं बहु आरंभ, आरंभ परिग्रह भोग विवाह फैशन बेसन में आप लोग को डूबे हुए हैं, संतुष्ट हो, अस्त व्यस्त। तुमको यहां बता रहे हैं कहां तुमको शुद्ध ध्यान होगा, आत्म ध्यान होगा। मेरे वैज्ञानिक शिक्षक गोदावरी साहब भी पहले कई बार प्रश्न किए थे, वो अभी होते ना उनको यथार्थ उत्तर मिलता। महावीर जी फोन करके गोदावरी साहब को बोलो जो आपने कई बार प्रश्न किया था, हाँ उसका उत्तर आज चल रहा है। गोदावरी साहब को, वैज्ञानिक गोदावरी साहब को, वो अभी मेरे पास आए थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब है इसलिए रोज उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और अन्य मेरे जो वैज्ञानिक सब अभी विभिन्न क्षेत्र में जा काम कर रहे हैं। कल भी आया है वैज्ञानिक राजमल का, कई सितंबर आचार्य के पास जाकर के मेरे से अनुमति लिए काम कर रहे हैं। तो उनको बोलो, उनके ऐसी ज्यादा जिज्ञासा पीड़ा है, जो एकांतवादी है, जो आहादान नहीं देते हैं,
सेवा भयावृत्ति नहीं करते हैं, हाँ केवल तो रटंत जैसे आत्मा आत्मा बोलते हैं और बगुला भाधान करते हैं, उस समय भी उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। वेबिनार में कई बार प्रश्न कर लिए, वो सबको मिलाकर मैं बता रहा हूं, सुन लो। आगे बता रहे हैं तुम लोग को स्वयं अनुभव करते हो। आज भी बता रहे थे मन जाने पाप माँ जाने बाप। तो आप लोग को अनुभव है, आप कितने शांति से हो कितने आप संतोष हो, कितना तृप्त हो, कितना आनंदित हो, तुम लोग स्वयं जानते हो। तुम लोग को मुझे लाखों बार बोल भी दिए, तुम नहीं बोलने पर भी मैं जानता हूँ। मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत ले सब विज्ञान से तुम बोल करके पाप दूर करो, यही तुम लोग को लाभ। और मुझे रिसर्च करने के लिए भी आप लोग को लेबोरेटरी बन जाता हूं। सुनो, जो मानता है जो बोलता है, महावीर जी आपके भी कुछ ऐसी जिज्ञासा आए थे, सुन लो और जो हर समय तो मैं उत्तर देता नहीं, मैं किसकी निंदा करता हूं। सुन लो, जो गृहस्थ होकर भी देव पूजा गुरुपाष्टि दान दया आदि नहीं करते हैं, उनके लिए आचार्य बोल रहे हैं। और इधर आरंभ परिग्रह भोग उपभोग फैशन व्यसन में लीन रहते हैं, भ्रष्टाचार में भी। अभी भी चल रहा पेपर में, टीवी में, अभी दिल्ली में भी कोई एक मत भी है, भ्रष्टाचारी क्या है, कौन है क्या ऐसे धन कमा करके भ्रष्टाचार से तुम इस भव में भी सुखी हो जाओगे, पर भव तो अवश्य धन से तुम मुख्य क्यों कमाए खरीद लोगे, भगवान को खरीद लोगे। सुनो, इसलिए किम जो सो गृहवंतो, गृहस्थ रहते हुए तीर्थंकर तक, चक्रवर्ती भी नहीं, तीर्थंकर। अभी भी पद्म पुराण में आया, मेरी कई किताब छप गई, अभी और छप रही है। केवल चक्रवर्ती में नहीं, राजा महाराजा नहीं, स्वयं तीर्थंकर। तीर्थंकर बोल रहा हूं, दो कल्याण से युक्त उन्हें भी पूरा आध्यात्मिक शांति तृप्ति नहीं होती है। पंच कल्याण में भी वैराग्य कल्याण में आता है, परंतु वो पंडित लोग को बोल नहीं पाते, जानते नहीं, आप लोग समझते नहीं, आप सुनते भी नहीं। बहिर्गंथ परिनियनित्यम, जो अभी आप लोग को परिग्रह और पंच पाप के बारे में बताया, जो आप लोग कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे जो तन से, मन से, आत्मा से, आदि व्याधि उपाधि से, परिग्रह से, कषायों से जो सतत संतप्त है, आज भी पुराण में आया था, आज सुबह वो भी विषय जोड़ कर बता रहा हूं। और पहले बताया हूं, बहु आरंभ परिग्रह पंच नरक सायुष्य 15 दिन तक चला। बहु आरंभ पौत्र, जो छोटा धनी है छोटा नरक जाएगा, बड़ा धनी है बड़ा नरक में जाएगा, जो परिग्रहधारी। जो कम आरंभ परिग्रह करते हैं उनके लिए जो बड़े नरक नहीं मिलने वाला है, उनकी योग्य उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बहु आरंभ पौत्र कहा जाए शुद्ध प्राणम, यहाँ प्रश्न करे हैं, जैसे मैं आप लोग को लाखों बार प्रश्न कर लिया। तुमको तो मानसिक संतुष्टि ही नहीं है, तुम तो शारीरिक सुख भी नहीं है। आज आया था, स्त्रियों का भी सुख नहीं है, भोग का भी सुख नहीं है, पुरुष का भी सुख नहीं है, परिवार का भी सुख नहीं है। तो तुमको
अनंत आध्यात्मिक सुख कहाँ मिल जाएगा? बबूल का बीज बो करके आप नारियल के वृक्ष कैसे उगाओगे? आम के वृक्ष कैसे उगाओगे? इसलिए बता रहे हैं बहु आरंभ बहुत। आज भी ए कमलेश, हाँ, जो आज भी तुम सुबह बताए थे उसका उत्तर तो मैं अन्य समय नहीं देता हूं, सुनता हूं। अभी उत्तर स्वयं आज प्रकरण प्राप्त आ गया। तुम आज सुबह क्या बताते हो अभी बता दो, या इसके बाद बताना। अभी ये सिपाल भी बताएंगे, क्योंकि अभी मैं छोड़ता हूं। इसलिए तुम लोग को रोज संतप्त हो, मानसिक कहाँ तुम्हारा मन स्थिर होता? कई लाख बार बोल दिया, आज भी बोले। और बिना मन शांत हुए चक्रवर्ती को सुख नहीं, देव को भी सुख नहीं। क्योंकि सुख किस में है? आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मैं यहां तक ही रखता हूं। आप लोगों को, जो आप लोग के पहले स्वप्रति भी मिथ्या धारणा थी, केवल धन कमा, भोग भोगो, पढ़ाई करो, फैशन करो, सुखी हो जाओगे। अन्य अत्याचार धन कमा करके एक आध पैसा भीड़ में दे करके धार्मिक बन जाओगे। और जो साधु संत होते हैं वो सब गरीब भिखारी होते हैं। जो आप लोग के मिथ्या धारणा थी आप लोग को, अभी और भी बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। आप लोगों को बोल करके जो आप लोग का पाप है आपको प्रक्षालन करना है, कर रहे हो आप लोग को। इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। आप लोग को बोलना है। सबसे तो पहले जो मैं सैकड़ों बार बोल दिया वो बोलना है। पहले मैं आगम विरुद्ध क्या बोला, तुम्हारे विरुद्ध में है। मैं अर्थशास्त्र के विरुद्ध में बोल रहा हूं, मैं कानून और संविधान के विरुद्ध में बोल रहा हूं। क्योंकि ये सब भले आप लोग को सीए क्यों होंगे, बीए क्यों होंगे, परंतु हमारे सर्वज्ञ भगवान जो अर्थशास्त्र बताया उसका अभी नहीं जानते। भारत के वित्त मंत्री भी नहीं जानता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भी जज नहीं जानते जो मैं अभी बता रहा हूं। इसलिए आपके विरुद्ध अवश्य है, क्योंकि आपका जीवन तो फॉर द मनी, बाय द मनी, ऑफ द मनी। आपका पूरा जीवन पढ़ाई, नौकरी से लेकर के व्यापार से लेकर धर्म तो धन के लिए समर्पित है। इसलिए तुम लोगों से मैं अवश्य अनंत विरुद्ध में बोल रहा हूं। तुम्हारे, मैं तो नहीं बोलता हूँ, हमें सुविज्ञ शास्त्री बोलते हैं तंबू उखाड़ रहा हूं। मैं नहीं बोलता हूँ, इस सुविज्ञ शास्त्री तंबू उड़ा रहा हूं। परंतु मैं तुम्हारे तंबू उड़ा करके तुमको आध्यात्मिक को सुख पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोग को सब बोलेंगे एक एक दो दो वाक्य। आप लोग को सबकी मिथ्या धारणा थी, आप लोग के लाखों बार बोल दिए। तो आगम के अनुकूल तुम लोग कहाँ सत्य थे और मैं कहाँ गलत था, ये बोलना। जय महावीर भगवान की। तुम लोग को भी बोलना है। तुम भी बोलो, तुम भी तो ऐसे। अभी मास्टर साहब बोलेंगे यहाँ भी क्रांति प्रारंभ हो गई है। ये जो अभी मुख्यतः 4 है, अन्य में भी हो रहा परिवर्तन। वो 4 में से एक है मास्टर साहब। इनसे मिथ्या धारणा थी, पाप धारणा, गलत धारणा। प्रामाणिक होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, पहले हम अपने आप को सामाजिक प्राणी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी नहीं होके बल्कि आर्थिक प्राणी हो गए। हमारा सब काम धर्म के लिए, धन के लिए, धर्म के लिए नहीं है। हर चीज
पढ़ाई है तो भी धर्म के धन के लिए है, किसी से दोस्ती है, किसी से कोई मेल मिलाप है या किसी को कार्य कर रहे हैं तो हमको जहाँ धन का लाभ हो रहा है वही हमारा मतलब है। इसलिए हम भले अपने आप को कहते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी नहीं, हम तो आर्थिक प्राणी हो गए। दुनिया कुछ भी करे लेकिन हमको पैसा चाहिए, किसी भी रूप से कमाए, गलत से कमाए, अच्छे से कमाए, बेईमानी से कमाए, चोर चोरी डाकू भले बाहर से करें, लेकिन हम अपने आप को आर्थिक प्राणी, सामाजिक प्राणी कहते हैं, धार्मिक प्राणी कहते हैं, लेकिन धार्मिक आर्थिक नहीं, हमारा मूल ही धन आर्थिक है। हम आर्थिक पे ही अड़े हुए हैं। जहां भी जाओ हमारे दिमाग में 24 घंटा ही चलता है मैं कहां से पैसा प्राप्त कर लूं, कहां से पैसा कमा लूं, और किसी प्रकार जैसे मैं चोरी डाका डाल के भी दान करूं तो अपने आप को धार्मिक समझता हूं, लेकिन वो मैं पाप कमा रहा हूं वो नहीं समझ रहा हूं। मैं ये समझता हूँ थोड़ी बहुत मैंने पूजा कर ली, थोड़ा बहुत दान दे दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर लिया, कोई शास्त्र पढ़ लिया, किसी धर्म की बात कर ली तो मैं अपने आप को धार्मिक मानने लग गया। लेकिन वास्तव में मैं हूँ आर्थिक प्राणी, क्योंकि मैं हर चीज पैसों के लिए कर रहा हूँ। वो दिखावा कर रहा हूँ, मंदिर में जो कर रहा हूँ वो भी पैसों के लिए कर रहा हूँ कि मेरे को भगवान पैसा नहीं दे दे, मैं इतनी पूजा पढ़ूंगा, इतना आडंबर करूंगा तो मेरे को, और हम ये समझते हैं मेरे पास जो आज पैसा है वो मैं धर्म सही धर्म कर रहा हूँ इसलिए मेरे पैसा है, लेकिन हम मेरे पुण्य कर्म का था वो नहीं समझ रहा हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा उसका पैसा, अभी का कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो मैं जितना पाप कमा रहा हूँ उसका फल कब भुगतूंगा भगवान जाने। लेकिन मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ, धार्मिक हूँ, और मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। बाकी किसी को जो गरीब है उसको भी समझते हैं इसको कुछ नहीं आता है, ये तो ढोंगी है, इसको धर्म भी नहीं आता है, इसको कमाने भी नहीं आता है, ये बेईमान है, इसको कोई अक्ल भी नहीं है। और मैं अपने आप को खुद को ईमानदार और ऐसा ज्ञानी समझता हूँ कि मेरे से बढ़कर ज्ञानी कोई है ही नहीं, और इसलिए मेरे पास धन है, इसलिए मेरे पास लोग मेरे को पूछते हैं, इसलिए मैं अपना सब दान कर रहा हूँ। लेकिन जैसा बेचारा कोई कमा नहीं रहा है, बेचारा उसका मन भले साफ है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, उसको हम बेवकूफ समझते, वो कुछ काम का नहीं है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं। गुरु को भी हम ऐसा समझते, गुरु मतलब महाराज इसलिए बन गए कि उनके पास कोई ज्ञानवान नहीं है तो वो आ गए और उपवास कर रहे हैं, उनके पास कुछ था नहीं तो क्या है, देखो पैसा मेरे पास है मैं दान देता हूँ। गुरु क्या दान देता है? आपने बताया कि जो दान देता है वो सच्चा माता पिता है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि जो हम भाई आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम ही सब सर्वे सर्वा हैं, हम ही माता पिता, इस जगत को हम ही चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। गुरु तो क्या, उसके पास तो कुछ है नहीं, हम देते तब खाता है, बाकी उसके पास क्या था वो तो आया और इसलिए निकल गया ही। लेकिन अपने आप को मैं धन इसलिए समझ रहा हूँ कि मैंने जो पैसा मैं इस पाप को कहाँ भुगतूंगा वो मेरे को पता नहीं है। मैं अगर चक्रवर्ती मेरे पास पैसा है लेकिन मैं अगर उसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी नरकगामी हो सकता हूँ। मैं पैसा नहीं समझता हूँ कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरे पास सभी संपदा है, सभी सुख है, हाथी घोड़े बंगले गाड़ी सब है, तो मैं समझ रहा हूँ मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं भगवान बन जाऊंगा, मेरे पास पैसों से मैं भगवान को खरीद लूंगा। लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि भगवान कभी खरीदे जा सकते हैं ना बेचे जा सकते, न भगवान को लेके हमको दे देंगे ना हम भगवान को कुछ दे सकते। उन्होंने तो जो था वो खुद छोड़ के निष्प्रह निरंकारी बने, तभी तो हम गुरु बने। गुरु भी अपने घर सब छोड़ के आए, वो निष्प्रह निरंकारी इसलिए गुरु महान है। लेकिन हम समझते हैं गुरु के पास कुछ नहीं है, वो तो हमको आर के लिए हमारे पास आता, हमसे छोटे हम ही बड़े, गुरु को हम ही चला रहे हैं, उनका चतुर्मास हम करा रहे हैं, उनको किताबें हम दे रहे हैं, दान हम दे रहे हैं, उनके पास क्या है? इसलिए हम सब दानी तो मैं ही हूँ, बाकी सब कोई है ही नहीं, ऐसा समझ रहे हैं। इसलिए हमारी ये मिथ्या धारणा थी कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम धार्मिक प्राणी हैं, लेकिन वास्तव में हम सामाजिक धार्मिक नहीं बल्कि एक आर्थिक प्राणी रह गए। अर्थ के चक्कर में घूमते 24 घंटा। गुरु के पास आते तो भी अर्थ के लिए आते, गुरु कोई आशीर्वाद नहीं दे और मेरे को लाखों रुपये नहीं मिल जाए, रात भर में सब मंत्र देते हैं कि मैं इसको पढ़ूं और जपूं और मेरे को पैसा मिल जाए। इस चक्कर में हम दिन भर रहते हैं। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। मैं गुरुदेव एक मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूँ। कोटा में एक रिटायर्ड इंजीनियर थे वीके जैन साहब, वो आपके समय भी वहाँ थे, यहाँ थे, तो वो क्या करते थे, तो भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा करके, एक कलश भर के जल चढ़ा करके और उनसे कहते थे, हे प्रभु मुझे 56 करोड़ की चौथाई चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा जैन साहब आप क्या मांग रहे हैं? जैसे मैंने ज्यादा मांग लिया क्या? 56 करोड़ की चौथाई मांगी। दूसरा पहलू भी आज आपने उजागर किया। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचारधाराओं को आपने समझाया। तो गुरुदेव आपने नेगेटिव जो समझाया वो आपने तो हमारा वर्णन किया, यानी हम उसी नेगेटिव में ही हैं, पर हमारी नेगेटिवता क्या है वो हम स्वयं जान नहीं पाए। गुरुदेव आपने बताया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हमारा वास्तविक चरित्र है। गुरुदेव हम चोरी हैं और कोतवाल पर हमला करना हमारा
नेचर है गुरुदेव। विवाह जिसे हम स्वभाव, हमारी भाषा में स्वभाव, आपकी भाषा में विवाह, ये ऐसा हमारा चरित्र है गुरुदेव। हमने अभी तक गुरुओं को यही समझाया उल्टा कि गुरु हमारे जिनके पास ज्यादा कोई वैभव नहीं है, जो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, कोई ज्यादा समर्थवान नहीं है, जिनके परिवार संपन्न नहीं है, जिनको अच्छी तरह से अपना पेट पालन पोषण करने की क्षमता नहीं है, वो साधु बनते और साधु का चोला पहनकर घूमते हैं गुरुदेव। वास्तविकता तो हकीकत यही है कि ऐसा हमारी सोच, गलत थिंकिंग थी गुरुदेव। पर मैंने आज एक बात बताई गुरुदेव कि ज्ञान की जो अवस्था कहाँ से शुरू होता है ज्ञान, और कौन सी उसकी अवस्था, और वो किस स्तर तक पहुंचता है, यह हमें अभी तक नहीं मालूम था गुरुदेव। अब ये एहसास हो रहा है कि ज्ञान की भी एक अवस्था है, तो हम जो ज्ञान की न्यूनतम अवस्था थी, निचली अवस्था थी, उस अवस्था में भी नहीं थी गुरुदेव। यानी ज्ञान की निचली अवस्था में भी नहीं थी गुरुदेव। आज उस निचली अवस्था से, जैसे आपने बताया कि एक वट वृक्ष का विशाल बीज जमीन को फोड़कर, पत्थर को फोड़कर कोमल होता फिर भी बाहर आता है, तो गुरुदेव मैं यही समझ रहा हूं कि आपके सींचने से, आपके ज्ञानदान से, आपकी ज्ञानवाणी से, आपकी अमृतवाणी वर्षा से हमारे ज्ञान के अंकुर अब फूटने लगे हैं गुरुदेव। और ज्ञान क्या होता है, और ज्ञान की अवस्था क्या है, और उसका उच्च शिखर कहाँ है, और वो हमें कहाँ पहुंच सकता है, और हम कहाँ पहुंच रहे थे, और हमारी कितनी नेगेटिव विचारधारा थी जो हमें दुखदायी बना रही थी, जिसे हम सुख वैभव मानकर भोगने के लिए प्रतिपल लालायित रहते थे। यह हमारे लिए स्वयं के लिए धिक्कार जैसा है, आत्मग्लानि जैसा है, हमको स्वयं पर घृणा करने जैसा है गुरुदेव। आप जो विषय वस्तु पढ़ा रहे गुरुदेव, वह हमारा स्व का कल्याण तो कर रहा है, कर रहा है, पर ये एक हमारे जीवंत मार्गदर्शन हो रहा है गुरुदेव कि अगर आपसे सीखने के, पढ़ने के बाद हमने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, ज्ञान में उतारने की कोशिश नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित ही हम नरकगामी हैं और नरकगामी रहेंगे, और अंत भव तक हमें नरक ही भोगना है। आपका ये पाठ हमें सिखा रहा है गुरुदेव। आप जो हमारा कल्याण कर रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कमलेश भाई आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। कमलेश जी। नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है गुरुदेव। आप आजकल आहार का प्रकरण चल रहा है, और आहार के प्रकरण में गुरुदेव आपने बताया था कि आहार किस प्रकार से देना चाहिए वगैरह। आज सवेरे आपने मेरे को पूछा था, कल क्या बताया था? कल आपने यही चीज में बताया था गुरुदेव की पुण्य से ही हमें जो धन और धर्म मिला है गुरुदेव, और पुण्य का ही फल है कि हमें आप जैसे गुरु मिले गुरुदेव, और गुरु मिलने से हमें थोड़े बहुत जो पाप, थोड़े तो क्या प्राप्त बहुत है, पर धीरे धीरे हमारा शरीर पे, जो मस्तिष्क पे, आत्मा पे जो कचरा है थोड़ा सा गुरुदेव हट रहा है। पुण्य से गुरुदेव पैसा ऐसा होता है गुरुदेव कि पैसा तो कभी आज राजा कल रंग भी हो सकते गुरुदेव, पर धर्म का जो ज्ञान है वो अपने को आत्मा जो परमात्मा की ओर गुरुदेव ले जा सकता है। सवेरे गुरुदेव यही बात चल भी रही थी, तो इसी प्रकार के संदर्भ में आज गुरुदेव आपने बताया कि जो धन है, धन की गति तो हर प्रकार की गुरुदेव आप बता ही रहे आज भी के धन जो है, धन हर तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थिति में पहुंचा। आपने बताया कि थोड़ा धन हो तो पाप थोड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा हुआ तो उसकी से पाप ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो इसका पाप बढ़ता जाएगा। क्योंकि भोग विलास में गुरुदेव अपना खुद का बड़प्पन और बड़ा बताने के चक्कर में हम इतने भोगीते हैं, पर बताने के चक्कर में गुरुदेव इतना बड़ा ज्यादा बता देते हैं कि हर तरह से पूरे ऊपर से नीचे गुरुदेव पूरा पाप पे ही हो जाते हैं, और पाप के और घड़ा जैसे फूटता है उस तरह घड़ा फूट जाता है गुरुदेव, और हमें नीचे की गति मिलती है, ऊर्ध्व गति मिलती ही नहीं है गुरुदेव। और पैसे के, और गुरुदेव आपने आहार का भी मार्ग बताया कि आहार में सब प्रकार के, चारों प्रकार का गुरुदेव दान हो जाता है। आहार निश्चल भाव से
मन से, क्योंकि आहार में आपने गुरुदेव बताया जहाँ आहार बनता है उससे लगाकर आहार जहाँ तक देते हैं उस समय का जो भाव अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से जो भाव बनते हैं और जो पुण्य का जो कारण बनता है वो, और जैसे ऐसा है कि मेरा नंबर आया और मैं जैसे तैसे करके आहार दे रहा हूँ उसका भी पुण्य है, पर उसका 1% पुण्य गुरुदेव। और जो मन से, और जैसे अभी आहार आपका आहार क्रिया जो चल रही है गुरुदेव, और आपकी आहार क्रिया में स्वेच्छा से आ रहा है, अपने घर से भी एक दाना लेके आ रहा है और आज जो आहार दे रहा है उसका पुण्य, और जो एक समाज की परिपाटी के रूप में जबरदस्ती ठोक का कर जो आहार करवा जाता है उसमें न इसमें गुरुदेव बहुत फर्क आता है गुरुदेव। आप और आपके यही कृपा थोड़ी गुरुदेव बनी रहे कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करने को मिले, और आपका यह वेबिनार परमान गुरुदेव हर बार देखने को मिले गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो, सबको अधिकार, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव एक छोटा सा सिर्फ 1 या 2 मिनट का है जो बताया जा रहा है कि धर्म के नाम से किस तरह ठगा जाता है। वो वीडियो थोड़ा सा है गुरुदेव, लेकिन मैं उससे आगे भी बताना चाहता हूँ जो आपने पढ़ाया है। ये जो वीडियो में बताया जा रहा है गुरुदेव ये पूरा नहीं हो गया ठगने का तरीका, पर आप जो बता रहे हो वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं वो वीडियो शेयर करना चाहता हूँ गुरुदेव। तो बोला बड़ी थी, बोला है ना, बोलती लग रही बोला है ना, बड़ी थी। 8 बज गए यार, कहाँ हैं ये लोग? आ जाएंगे, तुम टिकट तो ले आओ तब तक। हाँ अच्छा सुन, मुझे पैसे दे थोड़े। 800 रुपए थे, 200 रुपए का तू ये खा गया। ये तो पता है यार, मेरा बाप मुझे आशीर्वाद के अलावा कुछ देता नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं यार पैसे? यार 80 कैसी बात है यार, अब मैं कहाँ से जुगाड़ करूं यहाँ पे? तेरे पास 500 का नोट है? 80 मत कर यार। निकाल निकाल निकाल। अरे दे ना, मैं कुछ करता हूँ, दे ना। ये आखिरी 500 है यार। ये पकड़। क्या कर रहा है तू? रुक। दोस्तों यहाँ देखिए, ये 500 का नोट मुझे श्री श्री 1008 स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आशीर्वाद के तौर पे दिया था और कहा था बेटा जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तब ये नोट किसी और जरूरतमंद को दे देना। लेकिन मैं लालच नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए ये 500 का नोट मैं आप लोगों को 200 रुपए में दे रहा हूं। जी हाँ, आप लोग बोली लगाइए, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे ये नोट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, जिसकी बोली दूसरे नंबर पे होगी उसे भी पैसे देने होंगे। लगाइए बोली। 250 रुपए, 250, 275 रुपए, 275, 325 रुपए, 325 रुपए। अंकल ने 325 का है, ये देखिए ये बेशकीमती 500 का नोट 325 में चला जाएगा। क्या कहा आपने अंकल? 400 रुपए, 400 रुपए अंकल ने कहा। 500 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए। लगाइए बोली लगाइए। 700 रुपए, 700 रुपए। अरे ये क्या कर रहे हो? 500 का नोट 700 में ले रहे हो क्या? अरे अब तो फंस गए। अभी तो 700 रुपए में 500 रुपए तो मिलेंगे, 200 रुपए का ही घाटा होगा, वरना तो 500 का घाटा होता। 300 तो बचा ही लिए। अंकल जी ये घर की बातें घर में जाके कीजिएगा। आपने 700 रुपए कहा ना, 701, 702, 703। अरे वाह वाह वाह, स्वामी जी का ये बेशकीमती नोट 500 का नोट आपको 700 में मिल गया। लाइए लाइए लाइए, 700 रुपए दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, कितने किस्मत वाले हैं आप। दूसरे नंबर पे कौन था? अंकल ने, अंकल 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 जी कहाँ जा रहे हैं? कोट वाले अंकल। दूसरे नंबर वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे, हमने कहा था पहले ही। अब इधर उधर क्या देख रहे हैं? आपके पास बहुत पैसे, अपने कपड़े तो देखे बड़े अमीर लग रहे हैं आप। लाइए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धर्म के काम में आपने हमारा साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जाइए जाइए जाइए। घर में जो क्या बात है पंडित जी, ये उन्होंने कहाँ से सीखा यार? यार सनी, मेरा बाप रोज यही करता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। दोस्त, इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जब इस दुनिया के सबसे बड़े डरपोक से मिला था ना, तब धर्म पैदा हुआ था। धर्म के नाम पे लोगों को डराते जाओ और 500 के 1300 बनाते जाओ। लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त। क्या बात है यार, यार फुल फॉर्म में है तू यार। बहुत सुंदर, व्यंग्यात्मक, बहुत अच्छा है। मैं बाल्यकाल से ऐसे ही हूँ। मैं भी धर्म में जो
ये सब ढोंग पाखंड माचर शोषण दगाबाज है। ये तो गुरुदेव। महान अधर्म है। गुरुदेव। बहुत अच्छा, बोलो गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, ये जो तरीका था ठगने का, ये तो पूरा ना हो गया गुरुदेव। लेकिन आपने जो बताया कि अब जो ठगा जाता है वो नाम, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि की चाहत में व्यक्ति दान के रूप में ठगे जा रहे हैं। मेरा सम्मान हो जाएगा, मेरी ख्याति मिल जाएगी, मैं इसमें जुड़ जाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं इसमें अध्यक्ष बन जाऊंगा, मैं इसमें कोषाध्यक्ष बन जाऊंगा, मुझे इसमें मंत्री मिल जाएगा। इस तरह से के भी दान के रूप में लोग दान दे देते हैं लाखों रुपए, और लोग ठगे जा रहे हैं गुरुदेव, सिर्फ नाम के खातिर। ये जो गुरुदेव आपने क्रांति चलाई है वो उससे भी बड़ी है। ये आपने ये तो बताया गुरुदेव, आप अंधविश्वास पे तो शुरू से आपके नाम से ही अंधविश्वास हमें तो दूर हो जाता है गुरुदेव, और अंधविश्वास की बात आपके सामने तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव आप इससे भी आगे बढ़ा रहे हो गुरुदेव, जो नाम और ख्याति पूजा की चाहत में लोग दान देके जो ठगे जाते हैं वो भी गुरुदेव आपने हमें बताया गुरुदेव। नमस्ते। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। समय हो गया, जिन्हें बोलना है कल बताएंगे। गुरुदेव महावीर दादा का शेष है क्या? महावीर दादा स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंध्यमानस्तु ममास्तु दिव्येन। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम ज्ञान जला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर वरदफले अमृत पलबे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान, ओ नमो खलो स्वैपत्तान, ओ नमो जलो स्वैपत्तान, ओ नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। समय पर आगे ध्यान करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।